हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इनसाइट इंडिया की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने 3 दिन पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि यूरोप के 2 देश स्वीडन और फिनलैंड, जिनमें से फिनलैंड बिल्कुल रूस से सटा हुआ देश है, ये दोनों ही नाटो में ज्वाइन होना चाहते हैं। और बड़ी खबर ये है कि इन्होंने कल ही ज्वाइन होने के लिए जो एप्लीकेशन है वो नाटो के अध्यक्ष के पास भेज दिया। लेकिन अब शायद ये देश नाटो में ज्वाइन हो पाएंगे, क्योंकि नाटो का भी एक कानून है। जैसे यूएन में केवल 5 देशों के पास वीटो पावर है, जो किसी भी प्रस्ताव को एक वीटो पावर कंट्री खारिज कर सकता है, वैसे ही नाटो में भी सभी देशों के पास वीटो पावर है। यदि कोई देश चाहे तो वो किसी भी देश को नाटो में ज्वाइन होने से रोक सकता है। और ऐसा ही स्वीडन और फिनलैंड के साथ तुर्की कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने साफ साफ कह दिया है कि स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में ज्वाइन करना ठीक नहीं है। और तुर्की ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल तुर्की के आसपास के देशों में मुस्लिम की एक कुर्द नाम की कम्युनिटी रहती है, और ये उन सभी देशों से अलग देश बनाने के लिए जमीन मांगते हैं। और इन्हीं कुर्द लोगों की सबसे ज्यादा आबादी तुर्की में ही है, और इन्हीं लोगों को स्वीडन में फिनलैंड सपोर्ट भी करती है, और कभी कभी तो ये तुर्की के खिलाफ भी चले जाते हैं। और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान भी व्लादिमीर पुतिन से अच्छे संबंध रखते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि तुर्की के राष्ट्रपति रूस के कहने पर ये सब कर रहे हो, क्योंकि रूस के लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और यदि अब रूस ने इन देशों को नाटो में ज्वाइन होने से नहीं रोका, तो भविष्य में इसके सभी पड़ोसी देश नाटो में ज्वाइन हो सकते हैं। और जो हाल अमेरिका और नाटो ने 90 के दशक में यूएसएसआर के साथ किया था, उसको 15 देशों में तोड़ दिया था, वही हाल रूस का भी होने का खतरा बढ़ जाएगा। और अब यदि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में ज्वाइन हो जाते हैं और रूस इन पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो अमेरिका व यूरोपियन यूनियन रूस पर हावी हो जाएंगे, और फ्यूचर में वो रूस को और ज्यादा तंग कर सकते हैं। और रशिया भी इनकी इसी चाल को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए रूस इनके आगे झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जो अमेरिकी सैंक्शन इतने मजबूत माने जाते हैं, वो रूस का कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाए। और रशियन रूबल में अब भी कुछ ज्यादा गिरावट नहीं आई है। और पहले कहा जाता था कि प्रतिबंध लगते ही रूस बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, चौंका देने वाली बात तो यह है कि जितने भी कड़े प्रतिबंध अमेरिका व यूरोपियन यूनियन लगा सकते थे, उन्होंने लगाए। यहाँ तक कि स्विफ्ट सिस्टम से भी रूस को बाहर कर दिया, जिससे अब रूस विदेशों से पैसों का लेन देन नहीं कर सकता। पर इनसे भी रूस की अर्थव्यवस्था पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। और दोस्तों, रूस अब फिनलैंड पर भी हमला कर देता है, तो रूस को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली अर्थव्यवस्था के लिहाज से। लेकिन यदि अब फिनलैंड पर हमला हो जाता है, तो संभव है कि अमेरिका व नाटो देश उसकी खुले तौर पर मदद करे, क्योंकि फिनलैंड ज्यादा ताकतवर देश नहीं है। रशिया अगर फिनलैंड के बॉर्डर पर सेना को बढ़ा देता है, तो संभव है कि फिनलैंड के लोग यूक्रेन से सीख लेकर पहले ही भाग निकले, क्योंकि बहुत ही छोटी आबादी फिनलैंड में रहती है। तकरीबन 50 लाख की पॉपुलेशन है फिनलैंड की, और नाटो में जाने की जिद उसको बर्बाद कर सकती है। लेकिन रूस ने अभी तक फिनलैंड के बॉर्डर पर कुछ ज्यादा सैन्य गतिविधि नहीं बढ़ाई है, और इन्हीं सभी कारणों से लगता है कि पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से मना किया होगा कि वो स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में ज्वाइन न होने दे। और दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल पक्की है कि जब तक तुर्की नहीं चाहेगा, ये दोनों देश नाटो में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, जिससे नाटो के देशों की यूनिटी पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो दोस्तों, इस सब मामले को देखकर आपको क्या लगता है कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो में ज्वाइन हो पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।